हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो एक सीरीज हम लोगों ने चलाई है जम्मू कश्मीर की। उसमें हम बात करेंगे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को लेके। ये आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अब अगर आप JNK से हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं तो आप लोगों को बता दो, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। JNK की लार्जेस्ट एडटेक ऐप ये है जिसमें 150 के से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और इसमें आपको कोर्सेज टेस्ट सीरीज के अलावा फ्री टेस्ट भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। और अगर आप आज कोड यूज़ करेंगे स्पेशल का तो आपको 10% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है आज रात तक। तो आप लोग इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ बात करें अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को लेके। पिछले महीने आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ तबाही का जो मंजर था वो नजर आया था, जिसमें काफी सारे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड्स आप लोगों ने देखने को मिला, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो इस महीने में हुआ था। और एक काफी खतरनाक महीना पूरे JNK के लिए गुजरा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा अब आगे ना हो। सबसे पहली बात करते हैं, इस महीने की शुरुआत में ही एक मैसिव क्लाउड बर्स्ट जो है वो देखने को मिला था। कहाँ पे? किश्तवाड़ की चिसोटी जगह पे। अब यहाँ पे ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी? जो हर साल की तरह मचेल माता की यात्रा जो चलती है, ये यात्रा के दौरान, उस यात्रा के दौरान ये क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो लोगों का हुआ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि मचेल माता कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि किश्तवाड़ में है। इसके अलावा आपको बता दूं, श्री माता वैष्णो देवी में भी जो है लैंडस्लाइड हुआ था जब जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो है ऑलमोस्ट फ्लड्स की वार्निंग आ रही थी। अब यहाँ पे कई सारे सवाल जो हैं इंसानों के इस पूरे लेक्चर में आप लोगों के दिमाग में आएंगे। सबसे पहले ये चीज़ थी कि जब वैष्णो देवी की यात्रा को क्यों नहीं रोका गया था। अब इतना ज़्यादा वहाँ पे उस टाइम पे भी, जब कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के भी फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे होंगे कि फ्लैश फ्लड्स की वार्निंग है, हैवी वेरी हैवी रेनफॉल्स की वार्निंग है, तो यहाँ पे उस टाइम पे भी यात्रा को जो है कंटिन्यू रखा गया, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई और काफ़ी सारे श्रद्धालु जो कि मैक्सिमम बाहरी एरिया से थे उनकी जो है यहाँ पे जान भी गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो बनता है, जिसका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे जवाब देना बनता है कि ये यात्रा क्यों नहीं रोकी गई थी। जो SM या श्राइन है वो इसका कि उस टाइम पे क्या कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी जगहों पे जो है क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई थी। कठुआ में हुआ था, रामबन में हुआ था। बट आपको ये चीजें याद रखनी है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछा जाएगा कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ हुआ था, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ पे ये हुआ था, जैसे मचेल माता यात्रा के दौरान ये हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, अब मचेल माता की यात्रा जो है ये हर साल होती है, हिंदू पिलग्रिमेज है, डेडिकेटेड है गॉडेस चंडी को, ये भी याद रखना। और इसी के रिजल्ट में देखो 15 अगस्त में जितना भी आप सबको पता है इंडिपेंडेंस डे हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चे सब लोग जो है अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ था कि जितने भी कल्चरल प्रोग्राम जो होने थे वो कैंसिल कर दिए गए थे जम्मू कश्मीर में, यानी कि कोई भी इवेंट जो है वो नहीं हुआ था, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग जो है वो करवाई गई थी। कोई भी कल्चरल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं करी गई थी इस इंसिडेंट के बाद। इसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं थी और चीज़ें और खराब होना शुरू हो गई थी, मौसम खराब हुआ था। ये सब आप लोग, मुझे पता है जिन लोगों ने तो इसको फेस किया है वो इसको फील कर पा रहे होंगे। काफ़ी सारे एरिया जम्मू में, एक और जैसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पीर खो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारी जगहों पे नुकसान हुआ। ठीक है, स्पेसिफिकली एक एक पे नहीं आएंगे, बस मैं आपको कुछ आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं, JNK में पहली बार इंडिया का पहला एडिशन हुआ किसका? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का। अब यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रखना, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ये पहली बार करवाया गया था। अगस्त 21 से 23 तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? ये हुआ डल लेक में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं आज के करंट अफेयर्स में। कहाँ पे है डल लेक? आप सबको पता है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में है। अब इसका विनर कौन बना, यानी कि मेडल टैली में टॉप किसने किया, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? तो वो जीते हैं मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इसके साथ साथ इसका मैस्कॉट आपको याद रखना है, क्योंकि ऑलरेडी JKSSB मैस्कॉट एक पेपर में पूछ चुकी है जो हम लोगों ने डिस्कस पहले किया था। तो यहाँ पे याद रखना इसका मैस्कॉट क्या था, वो था हिमालयन किंगफिशर। एक कलरफुल किंगफिशर था जो कि जम्मू कश्मीर का जो ब्यूटीफुल नेचर है, स्पीड, एलिजिबिलिटी सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था। बस आपको ये याद रखना है। अब 2-3 पॉइंट और याद रखना। ये तो आई बात खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की जो अगस्त महीने में हुआ था। जनवरी महीने में ही हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है होस्ट करता है। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ।
ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली गुलमर्ग है और लद्दाख में स्पेसिफिकली लेह है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि विंटर गेम्स को कौन जीत रहा है, तो पिछले अब 2 सालों से आर्मी जो है वो इसको जीत रही है। पहले JNK जीतती थी, अब आर्मी ने इसको जीतना शुरू कर दिया, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका मैस्कॉट पेपर में पूछा गया था, तो इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड, ठीक है। और स्नो लेपर्ड के साथ साथ इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, शीन शान, ठीक है। ये भी याद रखना, अगर पेपर में स्नो लेपर्ड ना लिख के ये आएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारी विंटर्स में होती है, वापस अभी शुरू होगी जनवरी फरवरी में। और लेकिन वाटर स्पोर्ट्स इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला एडिशन था, पहली बार हुआ है और पहली बार ही जम्मू कश्मीर ने होस्ट किया है। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, जो भी एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं जिसमें JNK रीऑर्गेनाइजेशन लिखा है। अब देखो, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 2019 में, ठीक है। बीच में काफी सारी अमेंडमेंट्स होती गई हैं। अब यहाँ पे एक बिल आया है जिसका नाम है JNK रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक अमेंडमेंट हुई है मेन सेक्शन 54 में, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको याद रखना। अब यहाँ पे क्या अमेंडमेंट जो है वो देखने को मिली है। अब ये जो अमेंडमेंट है ये मॉडिफाई करता है सेक्शन 54 को 2019 के एक्ट की, और एम्पावर करता है किसको? LG को। क्या? कि वो रिमूव कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को या किसी भी मिनिस्टर को, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है किसी, या कस्टडी में रहते हैं फॉर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज पे जब मैं आपको जाऊंगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे देखो हुआ क्या है, सेक्शन 54 के तहत अब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है कि वो रिमूव कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर तक को भी, या किसी भी मिनिस्टर को, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है या कस्टडी में रखा जाता है किसी भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब ये रिमूवल मैंडेटरी हो जाएगा। क्यों? अगर वो लगातार 30 दिन तक डिटेंशन में रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बीच में एक क्लॉज ये भी है कि अगर इनकेस वो बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद रिस्टोर कर सकते हैं पोजीशन या नहीं, वो बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 54 जो मेन अमेंडमेंट हुई थी उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, MLA हो, अगर वो कल को अरेस्ट होता है किसी भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, तो उसको 30 दिन के बाद, अगर वो 30 दिन लगातार जेल में रहता है तो उसको वहां उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा और ये मैंडेटरी कर दिया गया। अब कई सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई हैं। अब ये जब एक्ट जो अमेंडमेंट हुई है, ये देखो बाहर भी हुई है, मतलब JNK के बाहर, अगर मैं पूरे इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं वहां पे भी हुई है। लेकिन अब ये ज्यादा न्यूज में क्यों है और ये ज्यादा सीरियस क्यों है, मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। महराज मलिक जो कि इकलौते आम आदमी पार्टी के MLA थे, उनको रिसेंटली अरेस्ट करा गया है PSA के साथ, ठीक है, फॉर डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे जाऊंगा, 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सेक्शन जो 54 है, उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। PSA पे मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये आया कहाँ से है, ओरिजिन क्या है, कैसे ये ब्रिटिशर्स भी एक टाइम पे यूज करते थे, JNK में क्या ये हटा, क्यों नहीं हटा 370 के बाद, ये सब चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको PSA का एक आइडिया दे दूं, तो PSA जो है इसे हम कहते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में 1954 में, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, ये स्टार्टिंग में जब आया था तो इसका नाम रखा गया था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, ठीक है। ये भी किसी के तरीके से इसी तरीके से काम करता था, जिसको रेक्टिफाइड कर दिया गया था 1958 में। उसके बाद 1978 में क्या हुआ था, 1978 अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 8 अप्रैल को जो हमारे CM थे उस टाइम पे, कौन थे उस टाइम पे? शेख अब्दुल्ला जी। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है, शेख अब्दुल्ला जी ने ये PSA जो है ये लाया था। अब ये क्यों लाया गया था उस टाइम पे? देखो, जो मेन पर्पस था वो था कि JNK में टिम्बर स्मगलिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्केल पे हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है। अब ये PSA के का इतना ज्यादा इशू क्यों बन रहा है, डोडा में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों वजह हो रही है? देखो, PSA का ये मतलब है कि अगर PSA के तहत किसी को भी डिटेन किया जा सकता है 2 साल के लिए, और उस पर बिना किसी फॉर्मल चार्ज या ट्रायल के लिए भी उसको जेल में 2 साल तक डिटेन किया जा सकता है। अब ये महराज मलिक पे लगा है, जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है।
अब एक पूरा गवर्नमेंट को डॉसियर सबमिट करना पड़ेगा, जो एक काफी मोटा किया गया है। इस पर मैं जब डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फिलहाल आपको बस ये याद रखना है, अगर पेपर में पूछा जाएगा कि कौन है पहला एमएलए जिसको पीएसए लगाया गया था, तो वो महराज मलिक है, जिन पे ये चीज करी गई है। थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, पेपर में पूछी जा सकती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जब मैं डिटेल पीएसए पे वीडियो लाऊंगा कि क्या हुआ है, कितनी लोगों पे मतलब ये पीएसए लगा है, जो फेमस पर्सनालिटीज है शाह फैजल वगैरह, वो सब मैं आपको वहां पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि कल तक वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा महीना था फ्लैश फ्लड्स क्लाउड बर्स्ट के ऊपर, तो जम्मू कश्मीर की टोटल 42,000 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है जेएंडके में, उसमें से तकरीबन 12,000 किलोमीटर जो है वो डैमेज है ड्यू टू फ्लड्स एंड फ्लैश गवर्नमेंट। ये हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जेएंडके में कौन सा ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है जेएंडके डिपेंड करता है, तो वो याद रखना वो रोड नेटवर्क ही है। नो डाउट अभी रिसेंटली रेल नेटवर्क्स को इनॉग्रेट किया गया है, कश्मीर तक रेल पहुंचाई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग डिपेंड करते हैं रोड नेटवर्क के ऊपर। जो हमारी कनेक्टिविटी है आप लोग देख सकते हैं 42,000 किलोमीटर के करीब करीब ये अप्रोक्सीमेटली है, जिसमें से कि 12,000 अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो आपका 1/3 जो है वो डैमेज है इस टाइम पे। तो ये काफी सीरियस कंसर्न है, क्योंकि जो हालात थे वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। जिन लोगों ने तो बिल्कुल पास से उसको फेस किया है, अभी तक अभी बारिशें रुके जम्मू में 8-10 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मली रिस्टोर नहीं हो पाई है। बहुत नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, लद्दाख का पहला बोटानिकल गार्डन जो है वो बनाया गया है या बनाया जाएगा अभी कहाँ पे, श्योक में। वहीं कई बार क्वेश्चन जेके एसएसबी ने भी ये पूछा है कि जेएंडके का पहला बोटानिकल गार्डन कहाँ पे है और कब बनाया गया था। यह है श्रीनगर में, और ये 1969 में जो है वो बनाया गया था। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, इसरो जो है, ठीक है, इसरो रिसेंटली अपना एक होप स्टेशन जो है वो बना रही है कहाँ पे, लद्दाख में। अब ये होप क्या है, तो होप की भी फुल फॉर्म नोट कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। ये है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इसरो बना रही है इसको, ये भी आपको बताना चाहिए। और कहाँ पे, लद्दाख में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लोटस जो है वो वापस से रिवाइव हुआ है कहाँ पे, वुलर लेक में। अब ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर वुलर लेक में तो लोटस होते हैं, जो लोग वहां नहीं रहते वो तो बोलेंगे सर हम लोग हर मूवी में देखते हैं लोटस दिखते हैं। तो देखो आपको बता दूं, लोटस जो है वो ऑलमोस्ट 1992 के बाद वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। रीजन था कि काफी जो उसके सीड्स थे वो बरीड हो चुके थे हैवी सिल्ट में। बहुत सारे कंजर्वेशन जो हैं वहां पे काम कर रहे थे, जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो आता है वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का, ठीक है। वुलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एफर्ट्स डाले, बहुत सारी चीजें की, जिसके बाद तकरीबन 30 साल बाद, 3 डेकेड बाद लोटस जो है वो वापस से देखने को मिला है कहाँ पे, कश्मीर की वुलर लेक में। अब पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कश्मीर में लोटस जो है वुलर लेक में निकला। पेपर में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस तरीके से कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो याद रखना वो है आपकी वुलर लेक, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है किसकी, एशिया की। अगर पेपर में बच्चा आप कंफ्यूज कैसे होता है, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉरी एशिया की फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है, बच्चा वहां पे वुलर को देख के मार कर देता है। याद रखना वो है साइबेरिया, जो कि रशिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेपर में गलती हुई है बच्चों से, और बहुत बार बच्चे ये चीज गलत कर देते हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन महादेव जो है वो इंडियन आर्मी ने जो है कंडक्ट करवाया था, ताकि जो मास्टरमाइंड था पहलगाम अटैक का उसको एलिमिनेट करने के लिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, बसोली उत्सव जो है वो भी मनाया जाएगा, सितंबर महीने में मनाया जाएगा। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अब बसोली जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है, आप लोगों को पता है, कठुआ में है। कठुआ में भी क्लाउड बर्स्ट जो है वो देखने को मिला था। और बसोली की ही अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं काफी सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे भी जो है टूट गई थी। बट अब बसोली उत्सव मनाया जा रहा है। अब बसोली फेमस क्यों है, इसको मिले हैं जीआई टैग्स। किस किस को मिले हैं, एक तो आ गई सबसे फेमस बसोली पेंटिंग्स को, ठीक है, और इसके साथ साथ बसोली पश्मीना को।
इस महीने में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं आपकी इसी से ही रिलेटेड थी, तभी करंट अफेयर जो है वो थोड़े से कम बने थे। लेकिन जितने करंट अफेयर्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है पेपर में आपको यही देखने को मिले। आप लोग अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो ऑलमोस्ट 400-500 रुपये की रेंज में जो है हम लोग प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को चीज़ें जो है वो दी जाती हैं। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये सारे पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।